जो यहाँ स्वागत है हमारी इस क्लास में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है कैंसर। कैंसर या इसे कर्कट रोग भी कहा जाता है। वर्तमान में जो घातक बीमारियां चल रही हैं उन घातक बीमारियों में कैंसर भी एक प्रमुख रोग है। एक्चुअली अगर देखा जाए कि यह कैंसर जो होता है, यह कैंसर क्या होता है। देखो, कैंसर में क्या होता है कि जो सेल्स हैं इनमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड डेवलपमेंट जो है, यहाँ पर क्या होता है कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन एंड डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। जो कुछ सेल्स होती है किसी अंग की, वहां पर क्या होगा कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन सेल्स में शुरू हो जाएगा और उसके बाद जो टिश्यू है, इस टिश्यू का एक मास बन जाएगा, टिश्यू मास बन जाएगा। और ये जो टिश्यू मास होता है ये अनडिफरेंशिएटेड होता है। कैसा होगा? अनडिफरेंशिएटेड, यानी अविभेदित जो ऊतक होते हैं उनकी संख्या यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं अनियंत्रित विभाजन के कारण, तो एक बड़ा सा मास बना देते हैं, कोशिकाओं का एक गुच्छा बना देते हैं और ये कोशिकाएं परस्पर एक दूसरे से अलग होती हैं और इस प्रकार का जो मास होता है उसको हम लोग ट्यूमर कहते हैं, या हिंदी में इसको अर्बुद भी कहा जाता है। ट्यूमर यहाँ पर बन जाता है। अब ये जो ट्यूमर होते हैं, इन ट्यूमर के भी दो टाइप होते हैं। ये ट्यूमर जो है ये 2 टाइप्स होता है। कौन कौन से 2 टाइप्स होंगे ट्यूमर के? एक को हम कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, या सूक्ष्म ट्यूमर, और दूसरे प्रकार का जो होता है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर होता है। यह ट्यूमर ज्यादा घातक होता है। बिनाइन ट्यूमर के अंतर्गत जो है यह ट्यूमर एक ही स्थान तक सीमित रहता है और जो है जैसे मस्से इत्यादि होते हैं उस प्रकार से यह दिखाई देता है, कम हानिकारक होता है, यह फैलता नहीं है और यह पीड़ादायक ही हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जो ये मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होता है, इस मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये घातक प्रकार का ट्यूमर होता है। और इस ट्यूमर में क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वह या तो ब्लड के साथ या लिम्फ के साथ क्या कर सकते हैं, एक जगह से जो है दूसरे जगह पर जा सकते हैं, शरीर के दूसरे अंग को भी क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। अदर ऑर्गन्स तक ये क्या होंगे, ये पहुंच सकते हैं। किसके द्वारा? जो क्या है, ब्लड या लिम्फ के द्वारा। अब इस प्रकार से जब ब्लड या लिम्फ के द्वारा जो है ये कैंसर
कैंसर सेल्स जो हैं वह एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचते हैं, तो इसे जो है वह मेटास्टेसिस कहा जाता है। यह टर्म जो है कई बार पूछ ली जाती है कि मेटास्टेसिस क्या होता है। तो देखो, एक जो कैंसर प्रभावी अंग है वहां से कैंसर कोशिकाओं का ब्लड या लिम्फ यानी कि रक्त या लसिका के द्वारा अन्य अंगों तक पहुंचना और उस अंग को भी प्रभावित कर देना, यह मेटास्टेसिस कहलाता है। अब क्या होता है कि जो कैंसर सेल होते हैं, इन कैंसर सेलों की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं ऑफ कैंसर सेल्स। कैंसर सेल की जो विशेषताएं हैं, यह कौन कौन सी विशेषताएं होती होंगी। देखो, जो कैंसर सेल होते हैं ये सामान्य सेल नहीं होते हैं, अपितु ये जो होते हैं यह एबनॉर्मल सेल होते हैं। और ये एबनॉर्मल सेल जो होते हैं ये सामान्य कोशिकाओं की अपेक्षा इनमें तीव्र वृद्धि होती है, यानी कि ये रैपिडली ग्रोथ करते हैं। क्या करेंगे, इनमें रैपिड ग्रोथ पाई जाती है, बहुत तेजी के साथ ये क्या करते हैं, अपनी वृद्धि करते हैं, बहुत तीव्रता से ये अपनी संख्याओं को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ जो है इनको अपनी वृद्धि के लिए जो बाह्य कोशिकीय कारक है, यानी कि जो सेल में जो बाहर से जो भी फैक्टर वगैरह या जो भी पदार्थों की आवश्यकता किसके लिए होती है, सेल के डेवलपमेंट के लिए होती है, उनकी आवश्यकता इनको नहीं पड़ती है। नो नीड ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स, नीड ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स। कौन से ग्रोथ फैक्टर, जो सेलुलर ग्रोथ फैक्टर्स हैं, उन ग्रोथ फैक्टर्स की इनको क्या नहीं पड़ती है, आवश्यकता नहीं पड़ती है। साथ ही साथ क्या होता है कि इनमें जो केंद्रक होता है वह केंद्रक न्यूक्लियस बिग इन साइज, जो नॉर्मल सेल होते हैं उन नॉर्मल सेल्स की अपेक्षा कैंसर की कोशिकाओं का केंद्रक बड़ा होता है। और जो न्यूक्लियोलस होता है, यानी केंद्रिक जो होता है, ये न्यूक्लियोलस भी एबनॉर्मल होता है। और कभी कभी ये क्या हो सकते हैं, 2 to many हो सकते हैं, 2 या 2 से क्या हो सकते हैं, यह अधिक भी हो सकते हैं। केंद्रक कैसा होगा, बड़ा होगा, आकार में बड़ा होगा, और केंद्रिक 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। यह केंद्रक जो होता है यह ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है, असंगठित होता है। चौथा जो इसमें पॉइंट आता है वह जो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, यह भी एबनॉर्मल होता है। और इस माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होते हैं, लेस नंबर ऑफ क्रिस्टी पाए जाते हैं। तुम लोग जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर जो होता है वह क्रिस्टी नाम की रचना पाई जाती है। और जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनकी माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टी होती हैं, ये क्रिस्टियों की संख्या
कम होती है, साथ ही साथ जो अन्य भाग भी है माइटोकॉन्ड्रिया के वे भी एब्सेंट होते हैं। अब इसमें जो है जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसको शॉर्ट में हम ER कहते हैं एंड राइबोसोम, एबुंडेंस होती है, अधिकता होती है। और जो राइबोसोम होते हैं ये राइबोसोम आपस में जुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ करके ये एक रचना बनाते हैं जिसको हम लोग पॉलीसोम कहते हैं, जो कि क्या कहलाती है, पॉलीसोम कहलाती है। साथ ही साथ इसमें जो गोल्जी बॉडी होती है या गोल्जी एपरेटस होता है, ये गोल्जी एपरेटस ये भी एबनॉर्मल होता है, एबनॉर्मल होता है। तो इस प्रकार से ये कुछ विशेषताएं हैं जो कि क्या होती हैं, कैंसर सेल की होती हैं। अब जो कैंसर है वो कैंसर मुख्य रूप से किस किस प्रकार के हो सकते हैं उनके बारे में हम जानेंगे, यानी कि टाइप्स ऑफ कैंसर। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ कैंसर। टाइप ऑफ कैंसर, कैंसर किस किस प्रकार के जो कैंसर हैं वह कैंसर हो सकते हैं। देखो जो कैंसर है वह एक ब्लड कैंसर हो सकता है जिसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। चलो ट्रीटमेंट हो गया, कोई बात नहीं। ल्यूकीमिया या यह क्या होता है, ब्लड कैंसर भी कहलाता है। यह क्या है, ब्लड कैंसर। इसमें क्या होता है कि जो सेल हैं उन सेल के डेवलपमेंट जो होता है वह बड़ी तेजी के साथ होता है और साथ ही साथ जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो जो ल्यूकोप्लास्टिक सेल्स होते हैं उनकी संख्या भी अधिक हो जाती है। अगला जो है अगला प्रकार जो होता है वह हमारे पास लिम्फोमास होता है। लिम्फोमास जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह जो हमारे पास लिम्फ नोड्यूल्स होती हैं उसका कैंसर होता है। किसको प्रभावित करता है, हमारे लिम्फ नोड्यूल्स को प्रभावित करता है, या हम कहें कि जो हमारा लिम्फ सिस्टम होता है उसे यह प्रभावित कर देता है। तीसरा प्रकार जो होता है वह है सार्कोमास। सार्कोमास देखो मीजोडर्म से जो भी अंग क्या होते हैं डेवलप होते हैं, किससे, मीजोडर्म से जो क्या होंगे, डेवलप होंगे वे अंग इस सार्कोमास नामक जो कैंसर है उससे प्रभावित होते हैं। और जो मीजोडर्म से जो डेवलप होने वाले, तुम जानते हो मैंने पहले भी तुम्हें बताया है कि भ्रूण की जो कलाएं होती हैं उन्हीं कलाओं में से या जो जर्म लेयर होती है उनमें एक लेयर जो है वह मीजोडर्म होती है। तो इस मीजोडर्म से डेवलप जो होते हैं वो जैसे हमारी बोन्स है, हमारे कार्टिलेज हैं, या फिर जो हमारे फैटी टिश्यूज वगैरह हैं वो क्या होते हैं, मीजोडर्म से डेवलप होते हैं।
तो ये मीजोडर्म से डेवलप होने वाला जो जितने भी ऑर्गन हैं वो अगर कैंसर प्रभावित हो जाते हैं तो उसे सार्कोमास कहा जाता है। अगला जो होता है वह होता है कार्सिनोमास। कार्सिनोमास क्या होता है? कार्सिनोमास देखो, जो हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, इनका कैंसर या इन टिश्यू से जो डेवलप होने वाले ऑर्गन होते हैं उनका जो क्या होता है कैंसर है, वह कैंसर कार्सिनोमास कहलाता है। जैसे हमारे पास इनके अंतर्गत जो इस प्रकार के टिश्यू से डेवलप होने वाले ऑर्गन हैं वह हमारे श्वसन तंत्र है, त्वचा इत्यादि जो होती है वह इसके अंतर्गत आती है। अब नेक्स्ट जो है वो है थ्योरीज ऑफ कैंसर। क्या क्या थ्योरीज हैं जिनके अनुसार जो है क्या होता होगा, यह कैंसर उत्पन्न होता होगा। इनमें जो मुख्य जो थ्योरियां दी गई हैं जिसके अनुसार जो कैंसर है या कैंसर का कारण हो सकती हैं, इसमें जो है वह हमारे पास पहली जो थ्योरी है वह है म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी देखो, तुम लोग जानते हो कि जीन लेवल पर अगर अचानक से कोई परिवर्तन हो जाते हैं किन्हीं कारणों से, ये कारण क्या हो सकते हैं? केमिकल भी हो सकते हैं, रेडिएशन भी हो सकता है, अन्य कारण हो सकते हैं। तो उसके कारण जीन लेवल पर परिवर्तन हो जाए और ये परिवर्तन सेल में भी दृष्टिगोचर हो तो ये भी कैंसर का एक कारण बन सकते हैं। यह इस म्यूटेशन थ्योरी के अनुसार कैंसर का कारण है। दूसरा जो है वह है मेटाबॉलिक थ्योरी। उपापचयी संबंधी अगर क्या हो जाती हैं, गड़बड़ हो जाती है। सपोज करो कि जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाएं प्रॉपर जो है रिस्पायरेशन नहीं कर पाती हैं और जब उनको ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के लिए नहीं मिलती है तो वह एनऑक्सी रिस्पायरेशन शुरू कर देती है और इस प्रकार के रिस्पायरेशन के कारण जो होता है वह कोशिकाओं में कैंसर की उत्पत्ति हो जाती है। और यह सिद्धांत जो मेटाबॉलिक थ्योरी है ये वार्नबर्ग ने दिया था। वार्नबर्ग नामक जो वैज्ञानिक था 1956 में उसने अपनी जो है यह थ्योरी दी थी, जबकि म्यूटेशन थ्योरी जो थी वो जैकबसन के द्वारा दी गई थी 1958 में। उन्होंने अपनी ये थ्योरी प्रदान की थी। अगला जो है वह है वायरस थ्योरी। वायरस, इसके अनुसार जो पेपियोमा वायरस होते हैं, इस प्रकार के वायरस जो होते हैं यह ट्यूमर को बना देते हैं जो कि बाद में कैंसर का रूप ले लेता है। अगली जो थ्योरी है वह है एक्साइटमेंट थ्योरी। जो उत्तेजक पदार्थ हैं, नशीले पदार्थ हैं,
जैसे पान, सुपारी, जर्दा, तंबाकू इत्यादि जो हैं यह कोशिकाओं को उत्तेजित कर देती हैं, जिसके कारण वह एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगती हैं और इस एबनॉर्मल बिहेवियर के कारण जो है वह कैंसर उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार से यह जो है वह यह कैंसर के से रिलेटेड थ्योरी है। और कैंसर के कारणों को भी अगर हम देखें तो जो इनसे जुड़े हुए कारण है वह चाहे जैविक कारण हो या फिर वह रेडिएशन हो या केमिकल हो या जो एक्साइटिंग जो हमारे पास मटेरियल्स होते हैं जो अभी हमने बात की थी तंबाकू या फिर जर्दा वगैरह इत्यादि के, तो ये सारे के सारे क्या कर सकते हैं, कैंसर को उत्पन्न कर सकते हैं। और पॉल्यूशन भी इसका एक क्या है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि पॉल्यूशन के कारण भी हमारे हवा में जो पानी में विभिन्न प्रकार के जो कार्सिनोजेंस हैं जो कि कैंसर को उत्पन्न करने वाले तत्व होते हैं, वे तत्व मिश्रित होकर के हमारे शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं और हमारे शरीर को वह क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। अब जो कैंसर की उत्पत्ति है या जिसको हम लोग कार्सिनोजेनेसिस कहते हैं, यह कार्सिनोजेनेसिस किस प्रकार से होता है, देखो प्रारंभ में मैंने तुम्हें बताया उसी प्रकार से जो है कोशिकाएं क्या करेंगी, एबनॉर्मल बिहेवियर करने लगेंगी। फिर जो धीरे धीरे वहां पर क्या हो जाएगा, एक लेटेंट ट्यूमर बनेगा जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, प्रोमोशन कहते हैं। शुरुआत कहाँ से होगी, शुरुआत होगी इनिशिएशन से, इनिशिएशन से जहाँ की कोशिकाएं प्रभावित हो गई, और इनिशिएशन के बाद जो है वह क्या होगा, प्रोमोशन होगा। यानी कि जो इनिशियल क्या है या लेटेंट जो ट्यूमर है वह ट्यूमर बनना प्रारंभ हो जाएगा और यह ट्यूमर फिर बड़ा रूप लेगा और इसको हम कहेंगे प्रोग्रेशन। अब यह प्रोग्रेशन जो है, फिर इस प्रोग्रेशन से जो कार्सिनोजेंस है या इसके द्वारा क्या होंगे, जो कैंसर कोशिकाएं हैं वे दूसरे अंगों तक भी पहुंच जाएगी और उन अंगों को भी प्रभावित कर देंगी। तो इस प्रकार से जो कैंसर है वो कैंसर के फैलने के चरण होते हैं। अब हम लोग कैंसर की पहचान कैसे कर सकते हैं कि जो कैंसर है देखो कैसे पहचान हो सकती है। पहला तो घावों का देर से भरना, जो कैंसर रोगी होते हैं उनके घाव जो होते हैं वो बहुत देरी से भरते हैं। साथ ही साथ जो होता है इनकी शरीर में गांठें पाई जाती हैं, शरीर में जो है बहुत सारी क्या होती हैं, नोट्स या जो गांठें हैं वो गांठों का पाया जाना। यह क्या होता है, कैंसर का कारण या कैंसर का एक लक्षण होता है। जो लगातार गला खराब रहना, लगातार गला खराब रहता है तो धीरे धीरे जो है वह थ्रोट कैंसर का रूप भी ले लेता है। जो मस्से हैं या तिल हैं, मोल्स वगैरह, मस्से या तिलों में परिवर्तन,
पहले से कोई तिल है या मस्सा बना है और उनमें अचानक से जो है क्या होने लगता है, परिवर्तन होने लगता है, तो यह भी एक क्या होता है, लक्षण होता है जो कि दिखाता है कि शरीर में कैंसर की उत्पत्ति हो रही है। अब कैंसर संबंधित जो टेस्ट हैं या इसका जो डायग्नोसिस है वो किस प्रकार से, मेनली इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्सरे की मदद लेते हैं, सीटी स्कैन की मदद लेते हैं, जो हमारे पास जो एमआरआई होती है उसकी मदद लेते हैं, मैग्नेटिक रिजोनेंस इंडेक्स एमआरआई की मदद लेते हैं, या फिर हम लोग जो है वहाँ बायोप्सी के द्वारा जानते हैं, जिसमें कि टिश्यू को लेकर के उनका अध्ययन किया जाता है। तो वहाँ से हम लोग जान लेते हैं कि हम किसी अंग में जो है, जिस अंग विशेष से ये टिश्यू लिए गए हैं वे कैंसर प्रभावित हैं या नहीं है। अब जो ट्रीटमेंट है, जो उपचार है, वे कौन कौन से उपचार कैंसर के? देखो, यूं तो पूर्ण रूप से जो कोई उपचार कैंसर का इस प्रकार से उपलब्ध नहीं है। किसी किसी केसेस में जो है ये उपचार सक्सेस हो जाते हैं और बहुधा ये उपचार जो है वह सक्सेस नहीं हो पाते। हाँ, कुछ दिनों तक यह क्या कर लेते हैं, रोकथाम का कार्य करते हैं। इसमें कौन कौन से हैं, या तो जो है वह सर्जरी कर दी जाए और कैंसर जो क्या है कोशिकाएं हैं उनको शरीर से हटा दिया जाए। लेकिन अगर मेटास्टेसिस की जो है क्या हो जाती है, अवस्था होती है, तो सर्जरी कारगर नहीं होगी, क्योंकि कैंसर की कोशिकाएं जो होती हैं वे दूसरे अंगों को भी प्रभावित कर देती हैं। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, जो रेडिएशन थेरेपी है, इसका प्रयोग करते हैं। यानी रेडिएशन के द्वारा जो रेडियो एक्टिविटी होती है उसको, उन रेडियो एक्टिव पदार्थों को लेकर के जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं उनको हम लोग समाप्त कर लेते हैं। लेकिन इसके भी जो होते हैं शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगला जो है वह है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, यह कीमोथेरेपी जो है इसमें विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में। अगला जो है वह है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी यानी कि जो इम्यून पावर है उस इम्यून पावर को बढ़ाते चले जाए और जो कैंसर फैल रहा है उस कैंसर को फैलने से रोक दिया जाए। तो इस प्रकार से यह जो हमारे पास था वह कैंसर किस प्रकार से होता है, क्या क्या इसके लक्षण होते हैं, इनकी कोशिकाएं जो है वह किस प्रकार से प्रभावित होती हैं, वह तुम लोगों ने यहाँ पर पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है वह हम दूसरे टॉपिक को लेंगे।